सो हेलो बच्चों, वंस अगेन मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। रिफ्रैक्शन का टॉपिक, लाइट का रिफ्लेक्शन का टॉपिक मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में कवर कर रखा है। अगर किसी ने वो नहीं देखी हो तो वो वहाँ पे जाके वो चीज़ देख सकते हैं। मैंने वो उसमें एकदम जस्ट में सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस इंटरप्रीट करके। तो आज जो वीडियो हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर जो टॉपिक्स मेनली हम लोग कवर कर रहे हैं वो क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो हम लोग टाइप्स ऑफ लेंसेज को देखेंगे ब्रीफली, फिर हम रूल्स देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन के कैसे रूल्स होते हैं, जो इमेज फॉर्मेशन होती है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, फिर हम लोग वो चीज़ देखते हैं कि कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, फिर हम लोग लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन को डिफाइन करेंगे, उसके फॉर्मूलेज देखेंगे और साइन कन्वेंशन देखेंगे। हम लोग एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ जो सैम्पल पेपर 2025-26 के अंदर आया हुआ है। एक क्वेश्चन रिलेटेड टू लेंस है, वो 4 मार्क्स वाले, वो मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन आप फिर सॉल्व कर सकते हो। फिर मैंने टिप्स बताए कुछ क्वेश्चंस को कि कैसे सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन। फिर लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पावर ऑफ लेंसेज, वो मैंने कवर किया। एंड मैंने इसके अंदर कुछ ट्रिक्स बता रखी है, इमेज फॉर्मेशन टेबल को कैसे हम लोग लर्न करेंगे और साइन कन्वेंशन को हम लोग कैसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं रिलेट करके विद मैथ्स। रिलेट करके और डिफ्रेंशिएट करना यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमारे पास जो लेंसेज हैं वो दो डिफरेंट टाइप के हमारे पास लेंसेज हैं। इनको हम लोग डबल कॉन्वेक्स या डबल कॉन्केव लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या किससे बने होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बने होते हैं। ये मीडियम जो होता है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है, ग्लास से बेसिकली बनेंगे या फिर कलर्ड ग्लासेस से बने होते हैं, जिससे कि हम लोग लाइट्स को कन्वर्ज करते हैं, लाइट को कन्वर्ज करते हैं या फिर लाइट को डाइवर्ज करते हैं। बेसिकली ये यूज़ होते हैं हमारे लेंसेज के अंदर, लेंस जो कि कैमराज में लगे होते हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कहाँ पे ये क्या चीज़ यूज़ होती है। ये हमारा कौन सा लेंस होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस ऊपर से पतला होता है और बीच में से ये मोटा होता है, ऊपर नीचे से पतला होता है और बीच में ये इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वेराज जो कॉनकेव लेंस होता है, देखो केव की तरह बना हुआ है और ये ऊपर और नीचे थोड़ा सा थिक होता है, बीच का सरफेस इसका थिन होता है। ये लाइट को देखो डाइवर्ज कर रहा है यहाँ पर और ये लाइट को हमारा कन्वर्ज कर रहा है। जो इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने नीचे कवर कर रखी है वो मैं आपको बताऊंगी। F1 F2, F1 इधर होता है फोकस, यहाँ F2 होता है। ये हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं इसको, और यहाँ पे इसको 2 टाइम्स F1 भी हम लोग बोल देते हैं। और सेम टाइप की नोटेशंस इधर भी हैं सबकी। मुझे इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्जिंग लेंस होता है ये हमारा, मेरी डाइवर्जिंग लेंस होता है। और यू तो हमें पता है कि ऑलवेज सब दोनों लेंसेज के लिए यू तो नेगेटिव होता है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है हमेशा। जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेंस के या फिर मिरर के वो लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा जाता है, तो इस वजह से उसको हम लोग नेगेटिव भी लेते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से। उसका भी रूल मैं आपको बताऊंगी, मैथमेटिक्स से रिलेट करके हम लोग उसको याद करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। अब जो यहाँ पे होता है हमारा जो फोकस होता है, इसके अंदर क्योंकि हमारी लाइट रे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है और वो ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में, तो इसलिए हम लोग फोकल लेंथ को यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं। और इस केस में क्या होता है, लाइट हमारी डाइवर्ज कर रही है, तो जब लाइट हमारी डाइवर्ज कर रही है तो ये कहीं मीट नहीं कर रही, हम इसको मीट कराते हैं, ठीक है। तो वर्चुअली हम इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कराते हैं, तो ये टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसीलिए इसकी फोकस हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के ही रिस्पेक्ट में हम लोग कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब जो इसके इमेज फॉर्मेशन के केसेस होते हैं, इसके अंदर 6 इमेज फॉर्मेशन के केसेस होते हैं। ये सेम है जैसा कि हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के अंदर किया था, कॉनकेव मिरर के अंदर जैसा हम लोगों ने किया था, वो सारे केसेस यहाँ पे उसके अंदर 6 केसेस थे, यहाँ पे भी 6 केसेस है। एक केस पे केवल वर्चुअल और इरेक्ट होगी इमेज, और बाकी सारे 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड होगी। वो टेबल की फॉर्म में भी नीचे मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो इमेज फॉर्मेशन है इसके अंदर केवल 2 ही केसेस होते हैं, आप इसको 3 भी बना सकते हो, बट दोनों के या तीनों के केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज आती है। और क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आती है तो इसलिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। इरेक्ट सीधी खड़ी रहेगी तो इसलिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहता है। और इसमें क्या होता है, जहाँ पे हमारा वर्चुअल और डायरेक्ट होता है उसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, वेरएस जिसके अंदर रियल और इन्वर्टेड हो जाता है, क्योंकि इन्वर्ट हो रही इमेज इसलिए मैग्निफिकेशन इसमें नेगेटिव आता है। ये पॉइंट्स का आपको कुछ ध्यान रखना है, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा रिलेटेड टू लेंसेज। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं, जिनको कि आपको लर्न करना है। अब
सेंटर्स ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे मैंने ये वाला आपको बताया, ये मेरा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को देखो, दो स्पेरिकल सरफेस है, इनको बीच में से ये जब हम लोग कट करके लेंस बनाते हैं तो दोनों का एक रेडियस है, दोनों स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग मीडियम्स का वो रेडियस है, तो रेडियस हमने ऐसे मार्क किया हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रेडियस का डबल होता है। फिर आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। ये लाइन जॉइन करती है जो सेंटर दोनों लेंसेज के जो सरफेसेस है, जो दो सरफेसेस हैं उनकी लाइन जो सेंटर से कट करती है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट चीज है क्या, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस का बिल्कुल बीच का पॉइंट, जो मेरा लेंस है उसमें जो बीच का पॉइंट होता है उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जैसे यहाँ मैंने ऑप्टिकल सेंटर आपको शो किया हुआ है। इसकी क्या खास प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी लाइट रे से स्ट्रेट आ रही होती है तो वो स्ट्रेट ही निकल जाती है, जो स्ट्रेट अवे पास कर जाती है विदाउट एनी डेविएशन और बेंडिंग के थ्रू, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज क्या है, प्रिंसिपल फोकस। एक लेंस के लिए या फिर मिरर के लिए फोकल लेंथ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है लेंस का, ठीक है। लेंस या मिरर का किसी भी चीज़ का फोकल लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये होता क्या है फोकल लेंथ, वो पॉइंट होता है जहाँ पे कि अगर मेरी कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, जब वो मीट करेगी तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, फोकस। कहाँ पे मीट करेगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट करेगी। मैंने क्या कहा, कोई भी लाइट रेज अगर हमारी पैरेलल आ रही है तो वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, उस रिस्पेक्टिव लेंस का, ठीक। इस केस में भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे ये डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्ज करके तो कहीं मीट नहीं कर रही, तो हम इसको अपनी आप से वर्चुअली एक्सटेंड करते हैं सो दैट इट मीट्स, अपीयर्स टू मीट। मीट नहीं करती, इट अपीयर्स टू मीट। तो इसका यहाँ पे फोकस इस तरफ होता है, और जो भी इसकी फोकल लेंथ होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही हम मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहाँ तक। सेम यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर इधर है बीच में एकदम, और इससे यहाँ तक, ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओनली, ऑप्टिकल सेंटर से ही हम कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अब आ जाते हैं कुछ रूल्स के ऊपर। अगर आपको ये रूल्स याद रहेंगी तो आप कोई भी इमेज फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हो। इनमें से कोई दो रूल्स अप्लाई होंगे किसी भी केस में फॉर द केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में बताया कि इमेज तभी फॉर्म होती है जब मिनिमम दो लाइट रेज मीट करती है। मिनिमम आपको दो ही लाइट रेज चाहिए होती है सो दैट एक पॉइंट पे फोकस करेंगे और आपको इमेज मिलेगी। तो आपको याद कैसे रखना है इस चीज़ को, बहुत ही आसान तरीका है कि अगर कोई लाइट रेज हमारी पैरेलल आ रही है तो वो क्या करेंगी, कहाँ पे मीट करेंगी, फोकस के ऊपर मीट करेंगे। अगर कोई मेरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही तो वो सीधी पास हो जाएगी। फिर कोई भी हमारी अगर फोकस से होती हुई जा रही है लाइट रे तो फिर वो पैरेलल चली जाएगी। तो मतलब बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि ये वाला जो रूल है और ये वाला रूल है एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो तीन रूल्स है, कोई भी दो रूल फॉलो होंगे हमारी इमेज फॉर्मेशन के अंदर। अब जो ये केसेस है मैं इन केसेस को डिस्कस कर रही हूँ कैसे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहला क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट हम ओ ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में प्लेस कर रहे हैं, मतलब हम लोग बहुत ही पास में इसको प्लेस कर रहे हो, तो हमारी इमेज, ये बहुत सारी जगह यही केस यूज होता है मैग्निफिकेशन के लिए। कैसे देखेंगे इसको, अब यहाँ पे ही हमारी ऑब्जेक्ट रखा है, इससे एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, जो लाइट रे हमारी पैरेलल जाएगी फोकस से होते हुए जाएगी। सिमिलरली एक लाइट रे किधर से, ऑप्टिकल रे वाली ऑप्टिकल सेंटर से ही होती हुई निकल जाएगी, ठीक है। ये लाइट रेज देखो कहीं पे मीट नहीं कर रही मीट, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको एक्सटेंड करते हैं पीछे की साइड सो दैट वो कहीं पे मीट कर सकें। तो जब हम उनको मीट कराते हैं तो ये कहाँ पे मीट करती हैं, ये F1 और 2 टाइम्स F1 या फिर C1 के बीच में कहीं मीट करती हैं। तो इसकी इमेज कैसे बन रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लाइट रेज हैं वो अपीयर्स टू मीट कर रही हैं, तो इसलिए जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, और ये स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं हो सकती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी खड़ी हुई है, ठीक। तो इसलिए इसका मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होता है उसके अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज की साइज, ये सब चीज़ मेंशन करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी, देखो ऑब्जेक्ट छोटा है, ये बड़ी बन रही है इमेज, ठीक है, मैग्नीफाइड है, और बन क्या रही है, एफ के बियॉन्ड, उसके पीछे बन रही है, ठीक है ना। सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है, जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट होता है, और सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस ये तीन चीज़ें आपको हर एक को उसके लिखनी पड़ेगी, हर एक केस की आपको लिखनी पड़ेगी जो भी इमेज फॉर्मेशन आएगी। और देखो उसी तरीके से यहाँ पे इसमें क्या हुआ, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एफ के ऊपर, एक लाइट रे पैरेलल आई, यहाँ से चली गई पैरेलल। अब दूसरी लाइट रे
जो है ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। अब देखो ये दोनों की दोनों मुझे लग रही है लगभग पैरेलल है, ठीक है, कहीं पे मीट नहीं कर रही। हम मान रहे हैं कि इन्फिनिटी के ऊपर मीट कर रही है और जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो बहुत लार्ज बन रही है, ठीक, मैग्नीफाइड है, लार्जर है। और कहाँ बन रही है, वेरी फार ऑफ एट द इन्फिनिटी, मतलब जो एफ पे रहता है तो वो इन्फिनिटी पे हमारी इमेज फॉर्म करती है। और कैसी है इमेज, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है ना। एक टेबल याद करने के मैं तरीका, आसान तरीका आपको बताऊंगी। थर्ड केस है, देखो दो ही लाइट रे चाहिए उस हमें मीट करने के लिए, और ज़्यादातर केसेस में पहली लाइट रे पैरेलल जाएगी फोकस से होते हुए, और दूसरा केस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, और आपको जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ पे आपको इसकी इमेज ऑप्टिंग हो जाएगी। यहाँ देखो ये छोटा ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज थोड़ी सी बड़ी बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और बन कर रही है बियॉन्ड 2f2, ठीक है। तो आपको बस यही देखना है, और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। बस एक केस ऐसा होता है जिसमें कि वर्चुअल और डायरेक्ट बनती है, बाकी सब केसेस में रियल और इन्वर्टेड ही बनती है। ये इसका एक स्पेशल केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं 2 टाइम्स f1 पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, वहीं पे बनेगी। रेफरेंस केस भी इसको हम लोग कह सकते हैं, और सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इसमें भी वही चीज़ है, पैरेलल लाइट फोकस से गई, ऑप्टिकल सेंटर वाली ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई जहाँ पे वो मीट करेगी। अब और एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब आप इमेजेस फॉर्म करते हो तो एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो केसेस के हिसाब से आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है। मतलब अगर 2 टाइम्स f1 पे है तो 2 टाइम्स f2 पे ही आपको इस तरीके से उसको कंसंट्रेट करना है सो दैट ये यहाँ पे फॉर्म हो, ठीक है। अगर लॉजिकली बनाओगे तो वहीं पे वो मीट करेगी। अब जो नेक्स्ट केस है, फिफ्थ केस, वो क्या है, बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो देखो पैरेलल गया, पैरेलल जाने के बाद ये एफ से निकल गया। फिर उसके बाद जो दूसरा वाला है ऑप्टिकल सेंटर से आया, वो सीधा ऐसे ही पास होगी लाइट रे, जहाँ पे ही मीट कर रही है, कहाँ पे मीट कर रहे हैं, f2 और 2 टाइम्स f2 के बीच में मीट कर रही है, और देखो छोटी बन रही है। तो कैसी है, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, स्मॉलर और डिमिनिश्ड है, और बिटवीन टू टाइम्स f2 और f2 के बीच में बन रही है, ठीक है। अपोजिट साइड में हमेशा लगभग इमेज हमारी जो होती है अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। बस एक केस ऐसा था जिसके अंदर क्या हो रहा था, हमें एंड लार्ज इमेज मिल रही थी और वर्चुअल और इरेक्ट मिल रही थी, उसी केस में वो एट द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट मिलती है। बाकी सब केसेस में वो अपोजिट साइड में मिलती है। अब जो नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, मैंने क्या बताया, लाइट रेज पैरेलल आएंगी, पैरेलल आएंगी तो फोकस पे कंसंट्रेट हो जाएंगी। सेम मुझे 2 लाइट रे मिनिमम चाहिए, तो फोकस पे देखो कैसी इमेज बन रही है, बिल्कुल छोटी सी पॉइंट साइज की इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी है, पॉइंट साइज की है, f2 पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसको समराइज कर सकते हैं यहाँ पर। इसको लर्न कैसे करना है जो मैंने बनाया है, मैंने जो फर्स्ट केस लिया वो ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच का लिया है। यहाँ से हम उधर की तरफ जा रहे हैं, वन केस ये हो गया, f1 के ऊपर दूसरा केस हो गया, तीसरा केस इसके बीच वाला हो गया, चौथा वाला 2 टाइम्स f1 पे हो गया, फिर उसके बाद फिर बियॉन्ड 2 टाइम्स f1 पे हो गया, और जो सिक्स वाला केस है वो इन्फिनिटी के ऊपर हो गया। अब देखो इसको लर्न कैसे करेंगे हम। फर्स्ट वाले केस में हमको पता है कि ये हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, ठीक है। क्या है ये, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, एनलार्ज बन रही है और वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। बस यही एक केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है और बड़ी इमेज बन रही है। बाकी सब केसेस में देखो रियल एंड इन्वर्टेड है, बाकी सब केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड है। अब देखो कलर्स को फॉलो करो, ये जो f1 पे है ये बन कर रही है इन्फिनिटी पे, और इसी का अपोजिट केस यहाँ पे है, ये है एट इन्फिनिटी पे। जब मेरा ऑब्जेक्ट रखा है तो बनेगी कहाँ, ये f2 के ऊपर बनेगी। बस आपको यही ध्यान रखना है कि वो अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो मेरी जो इमेज है वो उसके अपोजिट साइड में बन रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड ऑफ द लेंस में बन रही है। ब्लू वाला जो केस है इन्फिनिटी वाला वो इधर चेंज हो गया और ये यहाँ पे आ गया। यहाँ देखो हाईली एनलार्ज्ड है, और देखो यहाँ पे सेम टर्म हाईली डिमिनिश्ड करके लिखा हुआ है। जो मेरे रेफरेंस के केस एक है जिसमें क्या है 2 टाइम्स f1 पे रखा था और 2 टाइम्स f2 पे बनी है, सेम साइज की और रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, ठीक है ना। तो आप बस इस तरीके से अगर इसको लर्न करोगे ना ये कलर्स की फॉर्म में, तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। एनलार्ज इधर है, यहाँ पे डिमिनिश्ड है, ठीक है। और एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि इसकी जो फोकल लेंथ होती है ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्यों होती है पॉजिटिव, क्योंकि मेरे लेंस इस तरीके से, अब ये मेरे लेंस इस तरीके से, मैंने कोई लाइट रे ऐसे करी, ये पॉइंट यहाँ पे फोकस हो गया, तो इस तरफ क्या होता है, ये सारी की सारी साइड्स पॉजिटिव आती है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, साइन कन्वेंशन हमने मैथ्स में पढ़ा होगा, क्वाड्रेंट सिस्टम हमारे जो होते हैं, ठीक है। ये सेंटर जो होता है इधर क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। तो जब इधर साइड जो भी लेंगे हम डिस्टेंसेस वो क्या लेंगे, पॉजिटिव।
टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन लाइट के, लाइट तो क्योंकि इस तरीके से आ रही है तो यहाँ जो भी चीज़ होगी हमारी वो नेगेटिव होगी, ऊपर जाएंगे तो वही चीज़ पॉजिटिव होगी और नीचे आएंगे तो वही चीज़ हमारी नेगेटिव होगी। आप इसको मैथ्स के क्वाड्रेंट सिस्टम से भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारा, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस मैंने बताया था बीच में से पतला होता है, ऊपर और नीचे से मोटा होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी जो इमेज फॉर्म होती है, ये आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि इमेज फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ठीक है, डिस्टेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करती है, हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट ही बनती है, मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती और सीधी खड़ी होती है और छोटी बनती है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली 2 ही केसेस होते हैं, बट समझाने के लिए यहाँ पे ये हर एक में डिमिनिस्टिव फॉर्म होगी इमेज हमारी। अब देखो कैसे बन रही है, अगर मैं इसको इसके पास में रखती हूँ, अब यहाँ पे, यहाँ पीछे इधर अगर मैंने इसको रखा है तो ये बन कर रही है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनी है मेरी जो इमेज बन रही है। और कैसी बन रही है, वर्चुअल और डायरेक्ट बनती है। आप बस इसको टेबल को लर्न करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हो। और एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि इसमें जो लाइट रेज आती हैं वो हमारी क्या करती हैं, वो डाइवर्ज करती हैं। तो हम लोग जो फोकस होता है उसको इस तरफ से हम लोग उसको यहाँ पे करते हैं, इसलिए फोकस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं लेंस फॉर्मूला के ऊपर। इसके बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसको याद करने का तरीका क्या है, बहुत बार बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। f यहाँ पे फोकस, v और u फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे करके भी लर्न कर सकते हो। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, 1/में है। अब f क्या फोकल लेंथ है, वो सेंटीमीटर्स में होती है या फिर मीटर्स में होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे डिस्टेंस की यूनिट्स होती है उसके हिसाब से ही होती है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हमारा मीटर या सेंटीमीटर के अंदर ही होगा, आप रिस्पेक्टिव मिलीमीटर्स में भी हो सकता है। कन्वर्जन्स आपको ध्यान रखनी है कि कैसे उन्हें कन्वर्ट करना है। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, इधर अगर मीटर है, इधर अगर आपका सेंटीमीटर और इधर आपका मिलीमीटर है, तो हर एक इसमें अगर आपको इधर से इधर छोटे में जाना है तो आपको मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100 है, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 10 है, क्योंकि इसके बीच में एक और यूनिट होती है। ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 10 होती है और नीचे आते हैं तो वही सेम चीज़ उसमें डिविजन में हो जाती है। ठीक है, तो आप रिस्पेक्टिव इनको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। और मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, हमारे जो मिरर्स है उसके केस में था m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू था, यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये मिरर में था, और लेंस में यहाँ पे ये आप डिफ्रेंशिएट करके लर्न करो। और सेम ये तो आपका सेम है कि हाइट ऑफ इमेज है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये रेस्पेक्टिव बता दिया मैंने। h2 हमारा इमेज की हाइट है, h1 हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट है। ये साइन कन्वेंशन हो गया। साइन कन्वेंशन में वही मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेंट वाली। अब आ जाते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंसेज के ऊपर। पावर ऑफ लेंसेज क्या होती है, बेसिकली डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस बताता है कि कितनी लाइट कन्वर्ज कर रहा है कोई लेंस, या कितनी लाइट वो डाइवर्ज कर रहा है। कितनी लाइट डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कौन सा लेंस करेगा, हमारा कॉन्केव लेंस हमारा डाइवर्ज करेगा और कॉन्वेक्स लेंस हमारा उसको कन्वर्ज करेगा। अगर किसी को फोकस के बारे में पता है तो वो इजीली इसके ये भी याद कर सकता है कि इसकी एग्जैक्टली पावर जो होती है वो मेरी नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। तो पावर जो होती है बेसिकली हम डायोप्टर में उसको मेजर करते हैं। ठीक है, उसके केस में और एक क्या कंपल्शन होता है कि जो हमारी फोकस होती है वो क्या होनी चाहिए, फोकल लेंथ जो हमारी मीटर्स में होनी चाहिए। ठीक है, ये मीटर्स में इसलिए होनी चाहिए ताकि ऑप्टिशियंस जब हमारे आईज को चेक करते हैं और आई में जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको पता लगाते हैं, तो उनको लेंसेस यूज़ करने होते हैं करेक्शन के लिए। अब अगर हम लोग मीटर्स में यूज़ करते हैं, पावर को यूज़ करते हैं, तो डायरेक्टली वो प्लस माइनस पावर करके रिजल्टेंट हमारा जो हमारी पावर होती है आई की उसको अकोमोडेट करने के लिए डायरेक्टली एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके लेंसेज की वैल्यू को निकाल देते हैं। लेंस की पावर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कम्बिनेशन करके। अब देखो मुझे क्या पता है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो इसकी पावर भी नेगेटिव होगी। ठीक है, ये कन्वर्जेंस का अगर आप एक डायग्राम याद कर लोगे तो इजीली आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है और इसकी जो फोकस होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फोकस पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, बेसिकली ईज ऑफ कैलकुलेशन की वजह से ही ये पावर हम लोगों ने निकाल रखी है और ऑप्टिशियंस इजीली फटाफट से आपकी आईज का पावर बता देते हैं कि करेक्शन पावर कितनी होगी, कितना आपको चश्मा लगेगा कंबाइन करके लेंसेज का। ठीक है, और एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर जैसे मेरा ये लेंस है, दिख रहा है ये मोटा है थोड़ा सा बीच में से, तो ये जो लाइट को कम डाइवर्ज करेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी थिकनेस को कम कर देती हूँ, यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ये थोड़ा सा मोटा है तो ये इसकी लाइट रे ऐसे जा रही है,
वेरएज़ जब ये पतला हो गया तो इसकी लाइट रे देखो उससे और डाइवर्ज कर रही है। तो अगर मेरी फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी मतलब थिक कम हो रहा है मेरा लेंस, थिकनेस कम हो रही है तो इसकी वजह से डाइवर्जेंस भी हाइयर हो रही है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी है। अगर मेरी ये मोटा यहाँ से मोटा है लेंस तो क्या हो रहा है, ये लाइट को पास में कन्वर्ज कर देगा। वेयर एज जब मेरा लेंस पतला होगा तो इसकी फोकल लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अगर मेरी फोकल लेंथ छोटी होगी मतलब मोटा मेरा अगर लेंस होगा तो क्या होगा, मेरा ज़्यादा कन्वर्ज करेगा उसको पास में लाइट रे को, बेंडिंग मोर होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपके पास असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना आप याद रखना। और जो कॉम्बिनेशन होती है पावर्स की, टोटल पावर क्या होता है, सिंपल एडिशन होता है। बस इसको आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, इंडिविजुअल जो हमारे लेंसेज होती है उनकी पावर्स को कैलकुलेट करना, और फोकस हमेशा मीटर्स में, फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए, मीटर का कन्वर्जन ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कोई भी आता है, आपको सॉल्व कैसे करना है उसको पहले एनालाइज करना है कि उसमें गिवन क्या क्या चीज़ है। ठीक है, ये इसमें एक कैमरा बता रहे हैं, DSLR कैमरा हमारा। तो इसके अंदर यूज़ क्या हो रहा है, पहले तो मुझे यहीं से देखने से पता चल रहा है कौन सा लेंस है ये। कौन सा लेंस है ये मेरा, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसने पहले क्वेश्चन में यही पूछा, व्हाट टाइप ऑफ लेंस, इस कैमरे के अंदर कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है, कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखो इमेज, यहाँ ऑब्जेक्ट मेरा सीधा खड़ा है, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है। तो इसने पूछा था व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेंसर। सेंसर कैमरा की, सेंसर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर कैसी इमेज बनेगी, कैसे बनेगी, इन्वर्टेड है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, आपको पता चल गया कॉन्वेक्स लेंस है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। फटाफट से आपके दिमाग में टेबल आ जानी चाहिए। बस एक ही केस होता है जिसमें वर्चुअल और डायरेक्ट होती है, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड ही होती है हमारी इमेज। अब इसकी पोजीशन कैसे पता चलेगा हमारा, पोजीशन देखो कैसे किस तरीके से पता चलेगा। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, एक फोटोग्राफर यूज़ कर रहा है, ये फोकल लेंथ बता दी इसकी, फोकल लेंथ कितनी है। अब ये बोल रहा है क्या, इसकी इमेज फॉर्मेशन की भी इसने आपको डिस्टेंस बता दिया कि ये कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो फोकल लेंथ भी इसने मुझे बता दी और इमेज फॉर्मेशन भी बता दी। अब सीधे देखो इसमें से अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से, जो फोकल लेंथ है क्या वो मेरी इतनी, और इमेज जो फॉर्म हो रही है वो मेरी उससे थोड़ी सी बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है। तो किधर होगा ये हमारा ऑब्जेक्ट, किधर होना चाहिए, देखो इसी केस में है बिटवीन, फोकल लेंथ 50 थी तो 50 से थोड़ी सी ज़्यादा इमेज डिस्टेंस, तो ये वाला केस है हमारा। फटाफट से देखते ही आपको टेबल अपने आप से बना लेनी है और उसके बाद केस को आइडेंटिफाई कर लेना। अगर इमेज फॉर्मेशन बोली हुई है तो करस्पॉन्डिंगली आप इमेज फॉर्म कर सकते हो उसकी। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक है कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और एक रफ डायग्राम तो आपको इसको थोड़ा सा बनाना ही पड़ेगा। अब देखो फोकल लेंथ 50 मिलीमीटर दे रखी है, मुझे मुझे इमेज की जो डिस्टेंस है वो 60 मिलीमीटर दे रखा है। मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, कैसे, मुझे लेंस फॉर्मूला पता है। यहाँ पे मैंने इसको बना के दिख लिया रफ फटाफट से। अब एफ जो है इस तरीके से लिखा हुआ है, मुझे यू कैलकुलेट करना है तो मैं इंटरचेंज कर दूंगी। ये अगर मैं इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या चीज़ मुझे ध्यान रखनी है, क्योंकि ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें मेरी जो असली फोकस होती है वो किधर होती है, एक्चुअल फोकस टूवर्ड्स राइट हैंड साइड होती है, तो इसलिए पॉजिटिव आता है। और इमेज फॉर्मेशन भी इसी तरफ हो रही है तो इसलिए इमेज डिस्टेंस भी मेरा पॉजिटिव है। ये बहुत चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किधर मेरी इमेज फॉर्म हो रही है, इसके लिए आपको इनको एनालाइज करना है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते टाइम इसका एलसीएम लेके और फटाफट से यू कैन इजीली कैलकुलेट। और अगर आप सही कैलकुलेट कर रहोगे विद प्रॉपर साइंस लगा के कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर अपने आप ही सही आ जाएगा साइंस के साथ में। तो इसने बोला क्या है, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, -300 मिलीमीटर्स के ऊपर रखा है। तो किधर रखा हो, ऑब्वियस सी बात है 50 हमारी फोकस है, 50 का डबल करेंगे 100, तो बियॉन्ड 100 रखा हुआ है, बियॉन्ड 2f के बियॉन्ड रखा हुआ है। तो यहाँ से वो केस इजीली ऊपर से ही पता चल गया था कि क्या है। उसके लिए आपको ये टेबल मस्ट है, और टेबल याद करने का तरीका मैंने आपको इनिशियल में ही बता दिया है कि इसको कैसे कलर्स कॉम्बिनेशन से याद करना है। एक रेफरेंस ये है आपका, ऊपर और नीचे ये दोनों सेम है, पर ऊपर लार्जर है नीचे थोड़ा सा स्मॉलर है, और ये जो है यहाँ पे ये भी वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में है और हमारा इमेज जो बनेगी वो राइट साइड में है, तो करस्पॉन्डिंग F1 और F2 आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो किधर रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो नेगेटिव साइन आ गया।
अब एक और क्वेश्चन इसके साथ में ऑप्शन में दे रखा है, ये क्वेश्चन दूसरा, अगर फर्स्ट नहीं आ रहा तो आप सेकंड कर सकते हैं। इसमें क्या बोल दिया, फ्लावर दे दिया 150 मिलीमीटर्स अवे फ्रॉम द कैमरा लेंस रखा है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी, ये फ्लावर रखा हुआ है, मैं उसको देख रही हूँ और उसकी एक्चुअल हाइट मेरे को इसने बता दी कि हाइट जो उस फ्लावर की एक्चुअल हाइट इतनी है, और जब हम उसको सेंसर के थ्रू देख रहे हैं, कैमरा के सेंसर के थ्रू, उसकी हाइट इतनी निकल के आ रही है, तो मतलब वो छोटी दिख रही है। ठीक है, छोटी दिख रही है, रियल और इन्वर्टेड है, तो वो नेगेटिव मैंने उसका अपने आप से साइन लगा लिया। इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यस ये वाला केस है। टेबल बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, यू पेस्ट दैट टेबल इन फ्रंट ऑफ योर टेबल। ठीक है, अब ये टेबल या अपने बेड के साथ में उसको लगा लो, जो जो आपको टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, सो दैट आप उसको रिवाइज करो डे बाई डे। ओके, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आ गया इसमें, फ्लावर की हाइट इसने इतनी दे दी, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा लेंस। अब फोकल लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है, क्या चीज़ मेरे को नहीं पता, फोकल लेंथ मुझे पता नहीं है। यहाँ पे इमेज उसने मेरे को दोनों इमेज दे दिए, अब मुझे क्या यूज़ कर सकती हूँ, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, लेंस का मुझे पता है कौन सा लेंस है, लेंस पता चल गया, हाइट भी मुझे पता चल गई। नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि वो नीचे की साइड होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से मेरा मैग्नीफिकेशन निकल गया। अब मैग्नीफिकेशन जैसे निकल जाएगा तो फिर मैं वहाँ से उस रिलेशन में वी और यू को पुट करके अपनी कौन सी वैल्यू जो मुझे नहीं दी हुई है उसको निकाल लेती हूँ, वी नहीं दी हुई है मुझे, कि मेरी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, क्योंकि यू और वी जब निकलेंगे तभी तो मैं फोकस निकाल पाऊंगी। तो यहाँ से इंटरचेंज करके हम लोगों ने वी की वैल्यू भी निकाल ली है। अब और एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, अब ये पॉइंट्स में आ गई, अब आपको फोकस निकालना है तो आपको ध्यान रखना है कि भाई कैसे मुझे एलसीएम लेके करना है इस चीज़ को। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया, मॉडिफाई नहीं किया, मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखो मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करूँगी। ये थी ये वाली वैल्यू, अब मैंने इसको क्या लिख लिया, 37.5 जो था मैंने इसको ये लिख लिया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के अंदर है तो वो रेसिप्रोकल हो गया। अब देखो कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम किस तरीके से ले रहे हैं, ये था और 150 था। सबसे पहले 5 से किया मैंने, तो 5 से 25, यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। फिर अब मैंने देखो क्या किया, दोबारा फिर 5 से किया तो यहाँ पे 1 आ गया, 15 ही था, और ये यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, ऐसे करके ये मेरा एलसीएम इतना निकल गया। अब मैंने ये एलसीएम यहाँ पे लिख लिया। अब इसको सॉल्व किस तरीके से कर रहे हैं हम फर्स्ट में 25 इंटू 15 में जो चीज़ हमारी यहाँ से बच जाएगी वो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या चीज़ हमारी यहाँ पे बच गई, यहाँ पे मेरा 2 बच गया, बाकी पेयर बन गए मेरे। 2 बच गया तो 10 को 20 हो गया, यहाँ पे 10 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली देखो पिंक से मैंने इसको दिखाया 150 के कब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से मेरा 150 बन रहा है, और बच क्या गया मेरा सिंगल एक 5 बच गया, तो मैंने इसको 5 लिख दिया यहाँ पर। देखा कितनी ईजिली कैलकुलेशंस हो गई है। ठीक है, तो आप देखो कैसे हो रहा है, इसको कट कर दिया मैंने, सीधा आंसर मेरा 1/30 निकल के आ गया। 1/f इज 1/30, उसको रेसिप्रोकल कर दिया, f इज 30 मिलीमीटर्स मेरा निकल के आ गया। मुझे इसमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं थी, मिलीमीटर्स का आंसर मैंने मिलीमीटर्स में ही छोड़ दिया इसको। ठीक है, तो दिस वॉज द ईजी वे कि हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनल टिप्स के ऊपर आ जाते हैं, जो अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ईजिली एंड विदाउट एनी मिस्टेक। क्या करना है, सबसे पहले रीड क्वेश्चन केयरफुली, बहुत केयरफुली ध्यान से मुझे क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर मुझे देखना है कि क्या गिवन है, गिवन पैरामीटर्स को लिखना है, फिर मुझे लिखना है क्या पूछा हुआ है उसने, फिर फॉर्मूला देखना है कि कौन सा फॉर्मूला मैं उससे रिलेट कर सकती हूँ, फिर मुझे उसको सॉल्व करना है वैल्यूज़ को पुट करके, और फाइनली जो आंसर आएगा उसको बॉक्स के अंदर मेंशन करना है टू हाईलाइट दैट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, and for more such updates please stay tuned on my channel, and if you have any doubts you can contact me on this number on WhatsApp so that I can make some videos and share it with you. Thank you very much.